बिहार के मुंगेर में आखिरकार जिंदगी जीत गई। लोगों की दुआओं का असर देखिए। 3 साल की मासूम सना 30 घंटे तक मौत से लड़ती रही और आखिरकार अपने अटूट हौसले के बदौलत मासूम सना ने खुद को विजेता साबित कर दिया। 225 फीट गहरी थी बोरवेल। 3 साल की थी मासूम बच्ची। बेहद जटिल था रेस्क्यू ऑपरेशन। अनहोनी की आशंका से सहमे थे लोग। हाँ बेटा। 3 साल की मासूम 30 घंटे की दम घूंट देने वाली तकलीफ। खतरा बड़ा था, बोरवेल गहरी थी। सना को बचाना आसमान में सुराख करने सरीखा था। चुनौती इसलिए भी कठिन हो गई क्योंकि बोरवेल घर के अंदर थी और रेस्क्यू के लिए गड्ढा घर के बाहर से खोदना था। ऑपरेशन शुरू हुआ तो मौसम ने एक बारगी चुनौती बढ़ा दी। बारिश जैसे ही शुरू हुई, रेस्क्यू टीम के हाथ पांव फूल गए। सब किसी अनहोनी की आशंका से सहम गए। खुदाई हुए गड्ढे में पानी अगर भर जाता तो सारे ऑपरेशन पर पानी फिर जाता। पैरेलल टनलिंग करना बहुत मुश्किल काम होगा अपने आप में, और उसके बाद उसके किस बॉडी पार्ट तक हम लोग पहुंचते हैं इसका अंदाजा करना मुश्किल होगा। और बारिश इस तरह से होने लगी शाम से, तब हम लोग और ज्यादा परेशानी में आए कि अगर पानी चला गया टनल में तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हैम्पर हो जाएगा। लेकिन भला हो इंद्रदेव का। दुआओं का दौर जैसे जैसे बढ़ता गया, ऑपरेशन भी आगे बढ़ता गया। इस दौरान जी मीडिया ने दर्शकों तक पल पल की खबर पहुंचाई, लेकिन रेस्क्यू टीम के साथ साथ हमने भी धैर्य बनाए रखा। ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में देरी हुई तो हमने भी खबर पहुंचाने में जल्दबाजी नहीं दिखाई और हो रही देरी की वजह बताई कि ऑपरेशन बेहद कठिन है। बीच बीच में बात कर रही थी और फिर जब हम वहाँ उसको बोले तो वो हंसी थोड़ी सी और उसने बोला मम्मी। मैं बोला मैं ही मम्मी हूँ और मैं ही पापा हूँ। उसको किसी तरह से बोला जोर लगाओ और फिर उसको मैं खींच करके अपने छाती पे रेंगते हुए, क्योंकि टनल में बहुत कम जगह होता है। आप बता देता हूँ क्योंकि हमें टाइम बहुत कम रहता है और उसमें 1.5 से 2 फीट का बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं रहता। फिर हम उसको खींच करके लाए और दुआओं ने दिखाया असर। सना को मिली नई जिंदगी। मासूम का दिखा अटूट हौसला। ऐ जिंदगी गले लगा ले। हाँ बेटा। जी मीडिया ने विश्वसनीयता और भरोसे के साथ समझौता न करने की ठान रखी थी। बच्चे के पास टीम के पहुंचने की खबर हमने दिखाई तो लोगों की हलचल तेज हुई कि बच्ची कुछ मिनट में बाहर आएगी। लेकिन बच्ची को रेंगते हुए बाहर लेकर आना था जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए बच्चे के पास पहुंचने के बाद भी सुरंग की चौड़ाई बढ़ाने में रेस्क्यू टीम को 2 घंटे और लगे और आखिरकार बच्चे के सकुशल बाहर निकलने की पुख्ता खबर हमने सबसे पहले दर्शकों को दी। हमारी विश्वसनीयता को देखते हुए ही बच्ची के रेस्क्यू की पहली आधिकारिक जानकारी मुंगेर जिला पुलिस कप्तान ने जी मीडिया को दी। स्टेटस क्या है बच्ची की? बच्ची एकदम सेफ है, हॉस्पिटल उसको भेज दिया गया है। अभी मेरा सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने अपने घर जाइए ताकि पुलिस यहाँ पे बाकी की कार्रवाई पूरी कर सके। बच्ची बिल्कुल सेफ है, बच्ची एकदम ठीक है। एम्बुलेंस रखी गई थी तैयार। अस्पताल में आईसीयू थी अलर्ट। माता पिता कर रहे थे इंतजार। सुरक्षा घेरा हो गया था कड़ा। सना को जैसे ही बाहर निकालने की हलचल तेज हुई, सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया और एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी गई। 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब सना बाहर आई तो उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए रेस्क्यू टीम के जवान एम्बुलेंस में बैठ गए। अस्पताल पहुंचते ही इलाज शुरू हो गया और कुछ देर बाद ही जी मीडिया पर डॉक्टर ने वो जानकारी दी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, मासूम की सेहत के नॉर्मल होने का। तो बच्ची की हालत अभी सामान्य हो रही है। टेम्परेचर 97.2 है। बच्ची अपना नाम भी बताई है और
हम लोग उसका इलाज करेंगे, फ्लूइड देंगे, इसका उस पर पूरी नज़र रखेंगे, उसका यूरिन पास कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके बाद उसका ग्लूकोज लेवल क्या है वो सब देखेंगे। आखिरकार सना ने जिंदगी की जंग जीत ली। जी मीडिया इस मासूम बच्ची की खुशहाल जिंदगी की कामना करता है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को सलाम। जी मीडिया की मुहिम में साथ जुड़ने वाले सभी लोगों का भी शुक्रिया। किसी ने क्या खूब कहा है, सागर विकराल बड़ा है, पर्वत प्रचंड खड़ा है, उस पर तूफान अड़ा है, क्यों खूटी तान पड़ा है, पार तुझे पाना है, जंग जीत जाना है। मुंगेर से प्रशांत और स्वप्निल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 3 साल की सना ने मौत को मात दे दी है। सना को बचाने के लिए कब क्या हुआ, आइए एक टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। तारीख 31 जुलाई शाम 4 बजे सना बोरवेल में गिरी। तारीख 31 जुलाई शाम 4:20 सना की पहली तस्वीर जी मीडिया पर। तारीख 31 जुलाई शाम 5:20 ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले जी मीडिया। तारीख 31 जुलाई रात 9 बजे एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तारीख 31 जुलाई रात 9:30 बजे खुदाई शुरू हुई। तारीख 1 अगस्त सुबह 7 बजे मिट्टी हटाने के लिए लगाए गए मजदूर। तारीख 1 अगस्त सुबह 10 बजे 32 फीट तक खुदाई पूरी हुई। तारीख 1 अगस्त दोपहर 1 बजे पटना से एनडीआरएफ की टीम रवाना। तारीख 1 अगस्त दोपहर 1:52 42 फीट की खुदाई पूरी हुई।